हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूपी पीएससी 2022 में जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कि व्हेन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986। सो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो था वो था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ये फंडामेंटल राइट किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो ये आपको मालूम होगा कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए बनाया गया था। सो सी इज़ द राइट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पहले मैं बता दूं कि ये आर्टिकल 315(2) में इसको उल्लेख किया गया है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए बनाया जाता है, इसको बनाने का इख्तियार किसके पास है? तो ये पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के राज्य असेंबलियाँ अगर पारित करे तब। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस। तो ये आपको मालूम होगा, बहुत फेमस जजमेंट है, केशवानंदा भारती केस 1973 में ये जजमेंट आया था। अगला केस था, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ऑडिट रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑडिट रिपोर्ट को कौन एग्जामिन कर सकता है? तो इसको एग्जामिन करने का जो राइट है वो राइट दिया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। सो पीएसी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो पॉलिटी से है वो है कि व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, यानी कि इसको शॉर्ट में पेसा एक्ट भी कहा जाता है। तो पेसा एक्ट किस साल पास हुआ था? तो पेसा एक्ट जो है वो 1996 में पास हुआ था। सो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कब हुआ था? बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि ये अनाउंस कब किया गया था। तो अनाउंसमेंट जो है वो अनाउंसमेंट किया गया था आपका 24 अगस्त 1946 को। और इंटरिम गवर्नमेंट बना कब था? तो इंटरिम गवर्नमेंट बनने के जो डेट है वो है 2 सितंबर 1946। तो 2 सितंबर 1946 को बना था, अनाउंसमेंट हुआ था 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जिक्र किसका है? तो यूनियन एंड टेरिटरी का अगर देखेंगे तो पार्ट 1 में इसको उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप को पार्ट 2 में उल्लेख किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इसको पार्ट 4 में किया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में किया गया है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहला जो है आपका सीक्वेंस देखिए, 1 है, फिर आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है। सो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ये प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के प्रेसिडेंट थे, इससे पहले वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी वाइस प्रेसिडेंट थे, आर वेंकट रमन भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ये कभी भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ये सीधे प्रेसिडेंट बने थे। सो द राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड मेड नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये नेशनल कैपिटल रीजन जो बनाया गया था ये 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत बनाया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो अगर देखेंगे आप तो इसमें से सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिवाय ए के। ए जो है ये आपका आर्टिकल 49 में डीपीएसपी के तहत इसको दर्ज किया गया है। तो ये डीपीएसपी है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो सो ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है, अगर आपको पीरियड याद होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। 13th लोकसभा 1999 ही था, 11th लोकसभा 1996, 9th लोकसभा 1989 था, और 7th लोकसभा जो है इसका पीरियड शुरू होता है 1980 से। तो ये हमारा राइट आंसर है 7th, ये करेक्टली मैच नहीं है।
थैंक यू सो मच।